हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWIIT जैम एंड CSNET यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, एक बिग अपडेट, IIT जैम 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और साथ के साथ यहाँ पर जो सिलेबस उन्होंने अपलोड किया है उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस है आपका, खास तौर पर मैथमेटिक्स का। तो वो चेंजेस क्या है सिलेबस के अंदर, वो चेंजेस हम जानेंगे। और जब सिलेबस में चेंजेस हुआ है तो ऑब्वियसली आपका जो वेटेज है, जो टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेटेज का, वो भी थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। तो वो जानते हैं हम कि सिलेबस में क्या चेंज है और वेटेज में क्या चेंजेस है। तो जो आपका सिलेबस है इस बार उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो लेट्स सी कि सिलेबस क्या है। सेक्शन 1, तो यहां पर सेक्शन 1 में रखा गया है रियल एनालिसिस, और रियल एनालिसिस के वो टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट आपको होते ही है, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल। तो सेक्शन 1 में ये 2 टॉपिक रखे गए हैं। सेक्शन 2 में जो टॉपिक है वो है आपका मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर आता है आपका फंक्शन ऑफ 2 और 3 रियल वेरिएबल्स, इंटीग्रल कैलकुलस, और डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 3 टॉपिक यहां पर ऐड हुए हैं सेक्शन 2 में। एंड सेक्शन 3 में आपके 3 टॉपिक सेक्शन 3 में है। एक है जो न्यूली एडिड हुआ है अभी, बेसिक अलजेब्रा। ये नया टॉपिक आपका ऐड किया गया है, बेसिक अलजेब्रा। और इस बेसिक अलजेब्रा में सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं आपके, क्या है? परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो इस बार इसको ऐड किया गया है और साफ तौर से मेंशन किया गया है। तो इसका मतलब है कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चंस बनना कंफर्म है। तो यहां से क्वेश्चंस बनेगा, पक्का बनेगा, तभी इन्होंने मेंशन किया है, अदरवाइज मेंशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहां पर बेसिक अलजेब्रा ऐड हुआ है, बाकी इसके अंदर मैट्रिसेस है ना, एंड फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ग्रुप्स, बाकी डिक्टो सेम है। तो सेक्शन 1 जो था बस नाम बदल दिया, सेक्शन 1 कर दिया रियल एनालिसिस का। एंड यहां पर सेक्शन 2 था जो मल्टीवेरिएबल कैलकुलेशन डिफरेंशियल इक्वेशन था, बिल्कुल पहले की तरह डिक्टो है, बस सेक्शन 2 करके इधर नाम दे दिया गया है। और सेक्शन 1 भी बिल्कुल डिक्टो है, सेम है रियल एनालिसिस, बस सेक्शन 1 करके इसको नाम दे दिया है। तो 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया है। अगर वेटेज की बात करें तो यहां पर आपको पता है कि सेक्शन 1 जो अभी इन्होंने मेंशन किया गया है, यहां पर देखो लिख नहीं हुआ, अगर हम इसको है ना सिस्टम पर खोलते हैं तो वेटेज नहीं दिख रहा। अगर आप मोबाइल पर इसको ओपन करोगे IIT बॉम्बे की साइट को, तो वहां पर आपका क्लियर दिखेगा कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3, इन तीनों में जो वेटेज रखा गया है, इन्होंने क्या करा है कि साफ मेंशन किया गया है। आप मोबाइल पर ओपन करके देखना साइट को, साफ दिखेगा सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, इन दोनों को मिला के जो आपका वेटेज रहेगा वो रहेगा 60 to 65%। यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होता है, उसमें से 60 से लेकर 65 के बीच में सेक्शन 1, सेक्शन 2 से क्वेश्चंस बनेंगे। अब सेक्शन 1 के अंदर मोटे मोटे टॉपिक क्या है, जैसा कि अभी आपने सिलेबस में देखा, पहला रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के अंदर क्या है आपका? सीक्वेंस एंड सीरीज पहला। अगर मैं इसको सेक्शन 3 सेक्शन और इसको टॉपिक वाइज में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो सीक्वेंस एंड सीरीज, ये पहला रियल एनालिसिस के अंदर सेक्शन 1 के अंदर। दूसरा आपका यहां पर हो गया फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, जिसमें आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो भाई? फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में इसके अंदर लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशिएबिलिटी है ना, टेलर थ्योरम, ये आप पढ़ते हो यहां पर। तो ये सब कुछ, रोल्स थ्योरम, तो वो सब कुछ यहां पर है। एंड ये तो हो गया सेक्शन 1, 2 टॉपिक। अब सेक्शन नंबर 2, इसके अंदर जो टॉपिक है वो है आपके फंक्शन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल। ठीक है, मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि कहां से क्या चेंजेस हो सकता है वेटेज में, फंक्शन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल्स। फोर्थ इंटीग्रल कैलकुलस, बाकी इंटीग्रल कैलकुलस। एंड फिफ्थ यहां पर आपका हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें से क्या हो सकता है, 60 to 65% का वेटेज कैसे हो सकता है? देखो ऑब्वियस सी बात है, सीक्वेंस सीरीज आपकी लगभग अगर मैं एवरेज बात करूं तो 20 मार्क्स की लगभग पूछी जाती है। तो 20 मार्क्स यानी 20%।
फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एंड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, इन दोनों को मिला के इनका जो वेटेज होता है लगभग 20 मार्क्स होता है। ठीक है, अब इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस है, तो अब आजकल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपको लगभग 15 मार्क्स की पूछी जाती है, तो चांसेस है कि ये 15 मार्क्स का एवरेज की बात कर रहा हूं तो 50, ठीक है, 20%, ऑलवेज 20%, और ये हो सकता है कि 50% का पूछा है। ठीक है, और रही बात यहां की, तो ये कितना हो सकता है, ये आपका बन सकता है 50, और ओडी का अगर मैं बात करूं, है ना, और इसका सॉरी इसका आप लिख सकते हो 20 to 25%, या 25 to 30%, ये, और इसका हम बोल सकते हैं 12 to 15%, और इंटीग्रल कैलकुलस का हम कह सकते हैं इसका लगभग 12 to 15%। कुछ इस तरीके से यहां पर वेटेज बन सकता है। और जो अभी न्यूली टॉपिक ऐड हुआ है सेक्शन 3, सेक्शन 3 का जो वेटेज है वो है 30 to 35, ये आप कह सकते हो 35 to 40%, आप इसको बोल सकते हो 35 to 40%। तो यहां पर आप सभी को पता है कि जो आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड मैट्रिक्स स्पेस है, इन दोनों का जो वेटेज टॉपिक है, अगर मैं बात करूं वेक्टर स्पेस की और मैट्रिक्स की, इन दोनों के मिलाकर लगभग आपका बनता है 20%, यानी कि 20 मार्क्स का। ग्रुप थ्योरी, और ये इतना ही रहेगा, जो चेंजेस होगा ग्रुप थ्योरी और बेसिक अलजेब्रा मिलके, ये हो सकता है आपका लगभग 15 to 20%। तो जो वेटेज हो सकता है कहीं ना कहीं ग्रुप थ्योरी में ही, ग्रुप थ्योरी से रिलेट करके ही आपसे क्वेश्चंस पूछेगा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम का। तो इस तरीके से इसका वेटेज रहेगा, ये आपका सिलेबस है। तो ध्यान रखना, फोकस के साथ आपको ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम, इन 3 टॉपिक पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये कंफर्म है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये चेंजेस था और ये आपका वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन था। आई होप आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा कि क्या चेंजेस हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।